जुबैरी साहब, मैं एक सादा सा सवाल पूछता हूँ। मतलब मुझे थोड़ी समझ है कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, इस पर बहस नहीं मैं कर रहा, मगर सुप्रीम कोर्ट तो एक तशरीह कर सकती है इनकी, उन्होंने कर दिया 14 को इलेक्शन कराए। आर्मी के तर्जुमान ने पूरे पाकिस्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया आर्मी अवेलेबल नहीं है। इलेक्शन कमीशन कह रहे जी हमें पैसे नहीं दे रहे। 2 दफ़ा आपने बिल पार्लियामेंट से कह दिया पैसे नहीं है। तो आम आदमी को जो सवाल का जवाब नहीं मिल रहा कि यहाँ पाकिस्तान ने आइन से चलना है कि नजरिया ज़रूरत से चलना है। 1 साल हो गया, आपके MNA 60 दिन के बाद आने चाहिए, वो वहाँ नहीं आए। KPK का जिक्र ही कोई नहीं है। ये किस किस्म का आइन है, ये किस किस्म की हमारी स्ट्रगल है, हम किधर जा रहे हैं? हमें रहनुमाई करें जरा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं क्या रहनुमाई करूं, हम सब परेशान हो गए जो ये बातें हो रही है। बिल्कुल ये देखिए, आइन सुप्रीम है। मैं आपसे यही कह रहा था, आइन अगर आपने आइन की बेतौकीरी की, आपने आइन के खिलाफ बातें की तो हमारे सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। फिर आप एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। बेतौकीरी हो नहीं गई, मेरा आपसे सवाल ये हो नहीं गई। अब 14 को उन्होंने इलेक्शन कराना है, अगर ECP कहता है नहीं, फिर सुप्रीम कोर्ट अपनी तरह से एक्ट करेगी। अब देखिए, आपने आज फरमाया कि अभी उनको आज रिपोर्ट जमा कराई है, हो सकता है उसके बाद नोटिस से सुप्रीम कोर्ट इशू करे। जो चीज़ मैं देखने की जो बात होगी कि सिर्फ क्या ये कंटेम्प्ट की नोटिस होगा या इसमें सबवर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाली बात आएगी। तो अब ये देखना है। अब देखें, फौज अगर कह रही है, फौज भी और जो भी इदारे हैं, जितने पाकिस्तान के इदारे हैं जिन्होंने इन लोगों ने हल्फ भी लिया है टू प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, तो अगर ये वो कह रहे हैं कि जी हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते, तो देखिए फिर उनको देखना होगा कि वो भी उतने ही पाबंद हैं जितने मैं और आप पाबंद होते हैं। अच्छा जुबैरी साहब, जो इस वक्त सूरत हाल है, मैं थोड़ा सा सिर्फ उसको एक्सप्लेन करने के लिए टाइम लूंगा। बेतौकीरी की अभी मलिक साहब बात कर रहे थे, आप भी बात कर रहे थे, वो हो चुकी है और आगे होती हुई मजीद नजर आ रही है। और बाकी जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो बिल्कुल किसी किस्म के इंटरेस्टेड नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की जो तौकीर है, सुप्रीम कोर्ट की जो एक अथॉरिटी है उसको अपहोल्ड कराने के लिए, तो वो आगे से पूरा रेजिस्ट कर रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बाकी जजेस, सर सिर्फ ये 3 जजेस तो नहीं है। ये बेतौकीरी अभी हो जाएगी तो ये आगे बहुत अरसे तक पीछा करेगी। बाकी जजेस क्यों नहीं बोल रहे सर इस मामले के ऊपर? ये मेरे ज़हन में सवाल आता है। देखिए, आपको मालूम है जजेस जो होते हैं वो अपनी जजमेंट्स के थ्रू बोलते हैं। ये कोई पार्लियामेंट या नहीं है, या मेरा और आपका कोई फोरम नहीं होता जहां बात की जाए। देखें, दे कैन ओनली स्पीक थ्रू देयर जजमेंट्स। जजों को अपनी जजमेंट्स के थ्रू ही पहले बोले हैं ना जजेस। किसी और केस के अंदर उन्होंने यहां पे अपने ओपिनियंस दिए हैं इलेक्शंस के मामले के अंदर, क्या ये नहीं हुआ? बिल्कुल आज से नहीं, हमेशा से हो रहा है। आप देखिए, ये जब से पाकिस्तान बना है उस वक्त से सबसे पहले मौलवी तमीज़ुद्दीन खान का केस था, जब हाई कोर्ट ऑफ सिंध ने बोला कि जी आपने जो डिसमिस की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली और जो आपने प्राइम मिनिस्टर ख्वाजा नाज़िमुद्दीन साहब को हटाया वो गलत था, वो सुप्रीम कोर्ट ने किया। तो सुप्रीम कोर्ट तो हमेशा बोल रही है ना। देखिए, फिर सुप्रीम आपने देखा उस वक्त फेडरल कोर्ट ने सिंध हाई कोर्ट के, सिंध चीफ कोर्ट था उस जमाने में, उसको रिवर्स किया और उसके कॉन्सिक्वेंसेस आज तक हम भुगत रहे हैं सर। तो देखिए ना, आपने अगर आइन की और सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानी तो मुझे आपकी हमारी फ्यूचर जनरेशंस जो हैं वो इसकी कीमत अदा करेंगी सर। तो ये इन सबको सोचना चाहिए। जो अगले चीफ जस्टिस साहब आ रहे हैं और जो उनसे अगले आएंगे और जो उनसे अगले आएंगे, अगर इस वक्त कमजोर किया गया है, करने की कोशिश की जा रही है कोर्ट को, और अगर एक डिवाइड नजर आ रही है, तो जाहिर है ये जो वीकनेस आएगी कोर्ट के रोल के अंदर, वो अगले जजेस भी तो भुगतेंगे ना, खुदा ना खास्ता। देखें, वो जैसे पुरानी आपको मालूम है, आप उर्दू की सेंगे, जैसा बोगे वैसा ही काटोगे। बिल्कुल, देखें, ठीक है ना जी। आप इस वक्त अगर कोर्ट कमज़ोर होती है, आपको पता है 97 में जब कोर्ट पे हमला हुआ, आपको शायद याद हो, तो उस वक्त देखिए आज तक हम उससे रिकवर नहीं कर सकें। आप देखिए, उसके अंदर एक चीफ जस्टिस, सिटिंग चीफ जस्टिस को, चाहे वो सीनियर मोस्ट नहीं थे, उनको हटा दिया गया, उनको उनकी पावर्स रोक दी गई, उनको काम करने से रोक दिया, फिर कोर्ट पे हमला हो गया। तो आप इस मुल्क में तो हमने ये चीज़ें भी देखी हैं सर। तो आज तक कोर्ट अगर आपका देखिए, कोर्ट अगर आपका अफेक्ट होता है, कोर्ट होता है, तो आपका पूरा सिस्टम अफेक्ट होगा। अगर कोर्ट मजबूत होगा, आपको इंसाफ मिलना बंद हो जाए, हम मुझे और आपको, तो फिर सारा हमारा जुबैरी साहब दुरुस्त फरमाया आपने। कोर्ट की अहमियत तो सबके सामने है। मेरा आपसे सवाल है, वकला बरादरी के आप नुमाइंदे हैं, माशाल्लाह प्रेसिडेंट हैं, तो आप देखते हैं कि अगर ये इसी तरह बेतुकीरी की जो डायरेक्शन है, मैं ये नहीं कह रहा हो गई है, तो इसके बाद वकला को आप सड़कों पे देख रहे हैं? तो मैं नहीं समझता। देखिए वो जो सड़कों पे देखे थे वो अलग बीच थे। हम कोशिश करते थे, हम रूल ऑफ लॉ कोर्टों में जाके अपना मुकदमा लड़ सकते हैं। वो जो मूवमेंट थी, आप उस मूवमेंट की बात आप कहते हैं, वो मूवमेंट थी एक डिक्टेटर, एक चीफ जस्टिस को बिल्कुल आपने इफ्तिखार चौधरी साहब को आपने बेदखल कर दिया था, आपने उनको हटा दिया था और उनके खिलाफ एक एक्शन हुआ था, उससे वो मूवमेंट चली थी, उनके रेस्टोरेशन ऑफ जुडिशरी के लिए चली थी। और फिर आपको पता है वो PCO आ गया था जिसमें जजेस को हटा दिया गया था।
तो इस तरह का अगर कोई मामला आएगा तो उस वक्त स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी। इस वक्त अभी तो इस तरह की बात नहीं है, कोर्ट पे हमला हो रहा है तो हम लोग देखिए, हम लोग भी कोर्ट के एक हिस्सा होते हैं। ये हमें पुरानी सेइंग होती है कि जो बार एंड द बेंच आर टू व्हील्स ऑफ द सेम चैरियट, जिसे पुराने अल्फा अंग्रेज कहा करते थे। तो हम लोग दो पहिए होते हैं। तो अगर आप देखें, हम लोग कोर्ट के साथ खड़े हैं, कोर्ट के साथ खड़े, लेकिन हम आईने पाकिस्तान के साथ खड़े। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट बार, ये जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ अपने मेंबरान को, हम लोग और बाकी बार्स एसोसिएशन का भी ये व्यू है, वो हम सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं। लेकिन हमारी अभी भी सबसे दरख्वास्त ये है कि सारे स्टेक होल्डर्स बैठ के इस मामले का हल करें, इस मुल्क की खातिर, आवाम की खातिर। सॉरी, ये जो आप कहते हैं कि बैठ जाए तो फिर नजरिया जरूरत फिर आप ले आते हैं। अभी आपकी सारी गुफ्तगू, नहीं मेरी एक मिनट सुन लेना, आपकी सारी गुफ्तगू का मरकज है वो आइन है। नहीं, लिसन टू दिस, सॉरी फॉर दिस। आपने सारी गुफ्तगू इतनी खूबसूरत की है कि आइन सुप्रीम है और सारे आइन के मतहत है, और एंड पे आप यही कह रहे हैं कि 90 दिन में इलेक्शन कराएं। व्हाई वी नीड नेगोशिएशंस? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। नज़ीरा ज़रूरत आपके हिसाब से क्या? मेरी नज़ीरा ज़रूरत नहीं है। नज़ीरा ज़रूरत तो को 1 मार्च के फैसले में कोर्ट ने दफन कर दी। आपको याद होगा 1 मार्च का फैसला आया कि आपको इलेक्शन कराना है, प्रेसिडेंट और उनके साथ बैठ के, तो उन्होंने 30 अप्रैल उसकी तारीख दी थी। फिर कोर्ट वो आके देर हुआ तो कोर्ट ने खुद 14 तारीख दी। देखिए, नज़ीरा ज़रूरत की बात नहीं कर रहा मैं, कह रहा हूँ कि देखिए, आपको याद होगा अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है मुल्क के अंदर कि इतना क्लैश हो रहा है, उसके अंदर नज़रिया ज़रूरत देखिए 2 तरीके से होता है। या तो कोर्ट उसको कंडोन कर दे कि जी आप इस पीरियड में इलेक्शन करा दें, इस तरह से करा दें जैसे उन्होंने कहा, और अभी भी कोई बात आए कोर्ट के सामने कहें कि जी हम लोग सब तैयार हैं, आप कर दें। आपको पता है जब शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के ज़माने में इलेक्शन डिले हुआ था, तो आपको पता है 18वीं तरमीम के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आई, उसकी तरह से उस पीरियड को जो डिले हुआ था उसको उन्होंने कवर किया। तो 2 ही तरीके हो सकते हैं कि 90 डेज के पीरियड को आगे बढ़ा जा सकता है। बिल्कुल दुरुस्त। मैं आप सुन ले मेरी बात, या तो आईनी तरमीम की जाए या फिर कोर्ट उसको वो करे। सर, आईनी तरमीम भी तो इसी वजह से है ना कि कॉन्स्टिट्यूशन गया, फारग टूट गया, तो अब करें अब आईनी तरमीम ताकि कुछ तो फेस सेविंग कर लें। यही मसला है ना। अभी तो नहीं टूटा ना, अभी 14 तारीख नहीं आई है, लेकिन देखें केपीके में वो उसकी एंटिसिपेशन में ही है कि टूट जाएगा। वो टूटने पे आप बजाय इस पे किसी पे आइन शिकनी का मुकदमा या उस पे उस तरह का उसको नोटिस दिया जाए, बजाय क्यों कह रहे हैं यार ये ना हमें करने देना कि हमें नोटिस देना पड़े, बैठ जाओ और बैठ के इससे हमें बचा लो। ये इसकी ट्रांसलेशन मैं तो यूं करूंगा, नहीं बचा लो नहीं। देखिए, कोर्ट ने अपना काम करना है आइन के हिसाब से, सियासतदानों को अपना काम करना है। लेकिन आपको याद है जब वो पहला केस भी चल रहा था, उस वक्त भी कोर्ट की तरफ से एक ऑब्जर्वेशन आई थी कि पॉलिटिकल पार्टीज बैठ के हमें बता दें किस तरह से इस मामले का हल किया जाए। अभी केस का फैसला, फिर वहां से ये लोग वापस आए, उनके वकला, उन्होंने कहा नहीं हमारी लीडरशिप कह रही है आप केस का फैसला कर दें। फिर वो 1 मार्च का फैसला है। कोर्ट उस वक्त भी कह रही थी कि आप लोग ये सियासी मामले हैं, इनका सियासी हल निकालें। आप दुरुस्त कह रहे हैं। और जरूरत नहीं है। एक चीज जो छोटी सी उसमें जो खराब हुई है ना मलिक साहब, आप भी उस पर एडअप कीजिएगा, ये मेरी जाती एक नाकिस सी राय है, इन मामलों को आप ज्यादा बेहतर समझते हैं। अगर पहले ही एट द बिगिनिंग ऑफ इट चीफ जस्टिस साहब फुल कोर्ट बना देते, तो ये सारे जो स्यापे पड़े और उसने वहां से एतराज कर दिया, वो वहां से उठ गया, ये हो गया, ये होता ही ना शायद। क्या मुमकिन है? और जुबैरी साहब इसके साथ मेरा भी पॉइंट ले लीजिए प्लीज़। मेरा आपसे फिर मैं वही बात करूंगा। आपने कहा सुप्रीम कोर्ट का काम है आइन को डिफाइन करना। एक कॉमन सेंस से मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट आपका आइन कहता है 90 दिन में इलेक्शन हो गए, तो इसमें मसाहलत बैठने की, निगोशिएशन की गुंजाइश कैसे आ गई? ये तो एक बड़ा एक जब रियासत नहीं थी, मैं कहना चाह रहा हूँ कि प्री हिस्टोरिक टाइम में इस तरह से कि आप बैठ मसालत से बातचीत करें। आपके वज़ीर आज़म ने भी इस पर क्रिटिसिज्म किया, इसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए मैं आपसे प्रैक्टिकल बात कर रहा था। मैं आपसे देखिए कानूनी बात तो मैंने आपसे कर दी कि जी आइन का पीरियड कोर्ट ने उसको पहले ही 90 दिन से, देखिए 22 अप्रैल को ख़त्म हो गया पंजाब हुकूमत का 90 दिन का पीरियड, लेकिन कोर्ट ने उसमें 14 मई तक दे दिए। मैं कह रहा था अगर बैठ के आए तो आप कोर्ट में एप्लीकेशन दे दें, कोर्ट हो सकता है अब करे, उसको माने ना माने वो अलग बात है। मैं आपको एक सजेशन की बात कर रहा था कि इनको मान के देखिए, ये आफ्टर ऑल इलेक्शंस कराना नहीं कराना, ये वो सारा ये पॉलिटिकल मामले हैं, ये पॉलिटिकल इशूज़ हैं जो कोर्ट के सामने आ गए और पार्टीज लेके आई हैं। ठीक है ना सर, ये आपके सामने ये बात है। जब इस तरह के मामले आ जाते हैं तो कोर्ट खुद उसमें इंटरवीन करती है और कोर्ट कहती है कि जी आप देख लें क्या होता है। कोर्ट ने तो फैसला कर दिया, और सर वो फैसला फुल कोर्ट पे भी जरा फुल मैं आ रहा हूं उस पे जी। मैं समझता हूं आप वजह कह रहे हैं कि देखिए इस्तेहकाक जो है, डिस्क्रेशन
पावर जो है अंडर द रूल्स वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की है, वो बेंचेस किस तरह से बनाते हैं, ठीक है, उस पर न मैं आप इतराज़ कर सकते हैं, मैं नहीं कह सकता कि एक तरह की बेंच हो। देखिए, अगर मैं समझता हूँ अगर इस तरह का मामला था, आप फुल कोर्ट बेशक बिल्कुल बनना चाहिए था, फुल कोर्ट बन जाता। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, वो जो पटिशन थी, पटिशन 1-2 जो पहला केस का फैसला आया 1 मार्च का, उसके अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी ने एप्लीकेशन दी थी फुल कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन की सर, लेकिन वो बाद में उन्होंने खुद विड्रॉ कर ली सर, वो उनको विड्रॉ नहीं करनी चाहिए थी, वो उसको रखते, उसको कहते जी आप फुल कोर्ट बनाएं, हो सकता है चीफ जस्टिस उस पर बना देते। आप बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आप बनाएं फुल कोर्ट। मैं तो समझता हूँ पलटना झपटना चल रहा है ना, वो तो चलता रहेगा यहाँ पे मैं समझता हूँ। देखिए लेकिन डिमांड ये करना, देखिए गवर्नमेंट क्या कहती है, गवर्नमेंट कहती है हमारे हिसाब से फुल कोर्ट 13 जजों का है, इस वक्त 15 जज हैं सुप्रीम कोर्ट में, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं ये बात। वो कहते हैं जी हमारे हिसाब से आप फुल कोर्ट बनाए, 13 जजेस, 2 जजेस को आप उसमें से निकाल दें, ये नहीं हो सकता सर। अच्छा जुबैरी साहब, एक और क्वेश्चन है, हमारे वुज़रा वो एक आम स्टेटमेंट दे रहे हैं इलेक्शन नहीं होंगे, हमने इलेक्शन नहीं कराने, हमने पैसे नहीं देने, तो हमारी सुप्रीम कोर्ट ने तो इतना बड़ा एक फैसला किया कि 14 को इलेक्शन है, तो ये एक आम सादा जुबान में मैं बात कर रहा हूँ, इतनी सरेआम तौहीन अदालत और इस पर कोई रिएक्शन ही, कोई बात ही नहीं करता। सर देखिए, हमेशा कोर्ट जो होती है बड़े तहम्मुल से काम लेती है, लेकिन आप कोर्ट विल एक्ट श्योरली। देखिए कोर्ट आप करेगी पूरा तहम्मुल, पूरा वक्त देगी। देखिए कंटेम्प्ट पावर लॉ ये है कंटेम्प्ट का कि आपको कंटेम्प्ट की बिल्कुल एंड में इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि आप एक्सपेक्ट ये करते हैं कि आप एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में, एक सिविलाइज सिस्टम में, या रूल ऑफ लॉ की आप पाबंद होते हैं, ये होना चाहिए, आपको होना चाहिए। तो ये वहां तक बात पहुंचेगी नहीं, अगर वहां बात पहुंचेगी तो कोर्ट विल श्योरली एक्ट, और कोर्ट अपने ऑर्डर्स को इंप्लीमेंट कराना जानती है सर।